नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत हमेशा गरमाई रहती है। कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आ ही जाती हैं जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में किस तरह से शिवसेना दो फाड़ हो गई और शिंदे गुट ने उद्धव गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उद्धव सरकार अल्पमत में आ गई और सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा उद्धव ठाकरे को। वहीं शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम का पद संभाला। उसके बाद से ही शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर जाकर मुलाकात की है, जिसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर उद्धव ठाकरे मातोश्री से बाहर नहीं निकलते। मतलब ये है कि जिसे भी मिलना होता है वो मातोश्री आकर ही उद्धव ठाकरे से मुलाकात करता है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उद्धव को मातोश्री से बाहर निकलकर खुद शरद पवार के घर जाना पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है, इसलिए इस मुलाकात को काफी अहम भी माना जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों से कुछ मुद्दों पर महाविकास अघाड़ी दल के नेताओं के बीच मतभेद की खबरें आ रही थी, जैसे राहुल गांधी का सावरकर पर बोलना, जबकि संजय राउत ने बयान दिया था कि सावरकर में उनकी पार्टी की आस्था है। इसके अलावा अडानी में शरद पवार का बयान और अजीत पवार का पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बयान। इन तमाम बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एमवीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इन्हीं सब को देखते हुए उद्धव का मानना है कि जनता को यह मैसेज देना जरूरी है कि महाराष्ट्र में विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन एकजुट है और उसमें किसी भी तरह का कोई दरार नहीं है। कई मुद्दों पर आपसी मतभेद होंगे, इसको लेकर जनता तक एक मैसेज जाए, इसलिए बैठक उनके लिए बेहद जरूरी है। वहीं जानकारी के मुताबिक बैठक के बाद उद्धव ठाकरे काफी खुश नजर आए। उन्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत थी कि क्या शरद पवार और एनसीपी अभी भी उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, क्योंकि एनसीपी की ओर से एक के बाद एक बयान आए। उसके बाद उनका कांग्रेस के कई मुद्दों को लेकर विरोध साफ नजर आया था। अब इस बात को लेकर उद्धव संतुष्ट नजर आए कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, खासकर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां की जाएंगी। तो इस तरह से उद्धव मीटिंग के बाद काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं आगामी चुनावों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने अभी से ही जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है और इसीलिए मातोश्री से बाहर निकलकर लगातार दूसरे नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे की ये मेहनत कितना रंग लाती है। वैसे उद्धव के पास अब खोने के लिए तो कुछ बचा भी नहीं, वो पहले ही सब कुछ खो चुके हैं। वहीं अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अपनी खोई हुई साख को उद्धव ठाकरे दोबारा हासिल कर पाते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है? आप भी अपना कमेंट हमें जरूर दें। नमस्कार।